जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी, ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी, आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है, जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने, जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना, वो सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना, वो सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी, सभी संगतों को जय गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं MP भोपाल से बोल रही हूँ। शुक्राना सत्संग बोलने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, हर हर महादेव। मैं ये शुक्राना सत्संग मंडे को रिकॉर्ड कर रही हूँ और मतलब शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे महादेव। हर पल, हर दिन, हर सांस से आपको शुक्राना। शुक्राना सभी को सुखी रखने के लिए शुक्राना गुरु जी। सब पे अपनी मेहर बरसाने के लिए शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का मतलब कल था कि मैसेज में था कि मैं ड्रीम दर्शन दूँगा, पर मुझे कुछ ड्रीम दर्शन तो आया पर मुझे भी कुछ नहीं है याद है। गुरु जी पता नहीं आप क्या कौन सा कष्ट काट रहे थे मेरा, इसलिए शुक्राना गुरु जी। हर पल के लिए शुक्राना गुरु जी। और मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँ गुरु जी, आप मुझे जो हिंट देते हैं, मैसेज देते हैं या मुझे सत्संग सुनाते हैं मेरे को करने के लिए, पर मैं वो नहीं कर पा रही हूँ। पता नहीं क्यों नहीं कर पा रही है। तो कभी ऐसा लगता है कि मैं जानबूझ नहीं कर पा रही हूँ, मैं करना भी चाहती हूँ तो फिर भी नहीं कर पा रही हूँ। उसके लिए मुझे माफ़ कर देना गुरु जी, मुझे माफ़ कर देना गुरु जी। मैं नादान हूँ, मुझसे गलतियाँ बहुत होती है, इसके लिए मैं माफ़ कर देना गुरु जी। और ऐसे आप सब पे और वो सब पे, सारी संगत पे, मेरी फैमिली पे, मेरे मम्मी पापा सब पे अपनी कृपा बनाए रखना। मेरी बेटी पे भी अपनी कृपा बनाए रखना गुरु जी महाराज। हमेशा उसके संग रहना, सारी संगत के संग रहना, और मुझसे जो भी गलतियाँ हो जाती है उसके लिए मुझे माफ़ कर देना गुरु जी महाराज। कि आपने मेरे को कितनी बार सत्संग भेजा मेरे को सुनाने के लिए, पर मैं कभी सुन नहीं पाती, उसके लिए भी माफ़ी चाहती हूँ गुरु जी, माफ़ी चाहती हूँ। मुझे माफ़ कर देना गुरु जी महाराज। और संगत जी, अगर मुझसे सत्संग बोलने में गलती हो गई होगी तो मुझे माफ़ कर देना मेरे प्यारे गुरु जी, मुझे माफ़ कर देना मेरे महादेव, मुझे माफ़ कर देना सारी संगत जी। सबका भला करे गुरु जी, सबको सुख रखे, सबको सुखी जीवन दे गुरु जी। और जो अंकल मेरा सत्संग शेयर करेंगे उनको भी हमेशा खुश रखे गुरु जी, और उनकी फैमिली पे हमेशा कृपा बनाए रखे, बहुत तरक्की दी गुरु जी। हर हर महादेव। जय गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं गुरु जी की बेटी यूपी से बोल रही हूँ। मेरे प्यारे गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी,
गुरुजी मुझे बार बार कह रहे हैं कि शुक्राना सत्संग शेयर कर, शुक्राना कर। और ये भी मैसेज दे रहे हैं बार बार कि तेरे घर में भूकंप आने वाला है, तू समझती नहीं, इधर उधर मत, बाहर मत खोज उसको, तेरे घर में ही है। संगत जी, गुरुजी मुझे बार बार ब्लैक मैजिक के लिए हिंट देते हैं, उसकी वजह से हम बार बार बीमार पड़ते रहते हैं। अभी थोड़े ही दिन पहले हम, मेरे अंकल, मैं और बेटा, मेरा छोटा अंकल, हम तीनों ही बीमार पड़ गए। इतने ज़्यादा बीमार हुए कि गुरुजी ने ही हमारे कष्ट काटे। मेरे अंकल को पथरी हुई, उससे पहले ही गुरुजी ने वो कष्ट उनका छोटा कर दिया सत्संग सुनाकर। और इसी तरह मेरा भी कष्ट काटा गुरुजी ने। और मुझे पहले बुखार हुआ, उसके बाद मुझे सांस में प्रॉब्लम आने लगी। इतनी सांस में दिक्कत हुई कि मैं बहुत परेशान थी। मेरा पेट भी बिल्कुल ख़राब हो गया, इतना कब्ज़, इतना दर्द पेट में कि जो भी खाती दर्द होता या उल्टी जैसा होता। गुरुजी ने मेरा लीवर कैंसर और मेरी पसलियों में जो पानी भर गया था, गुरुजी ने कहा कि तेरी पसलियों में पानी भर गया है, जिसे मैंने ठीक किया। ये भी सत्संग बहुत अच्छा है संगत जी, कि गुरुजी ने मुझे मेरी बहन के द्वारा एक देसी दवाई जो मेरे घर में ही थी उसे याद दिलाया और कहा कि ये जल्दी से यूज़ कर। तब मैंने उसे अपनी नाक में डाला। उस दिन मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी कि मुझे सांस लेने में बहुत दिक्कत थी और ऐसा लग रहा था कि शायद मैं तो बचूंगी ही नहीं। तभी गुरुजी ने मेरी बहन के द्वारा कहलाया कि उस दवाई को अपनी नाक में डाल। मैंने उस दवाई को, वो दवाई गाय का, देसी गाय का घी है जो पुराना हो गया है बहुत, वो दवाई ही का ही काम कर रहा है। मैंने उसे तभी अपनी नाक में डाला और नाक में डालकर लेट गई। मेरे शरीर में ऐसी सिहरन सी हुई कि मैं आराम से पड़ी रही। तब तो मुझे एक बार लगा पता नहीं मैंने गलत तो नहीं डाल दिया, लेकिन फिर मुझे धीरे धीरे आराम होने लगा। उसके बाद अगले ही दिन गुरुजी का मैसेज आया कि कुड़िए, मैंने तेरा कष्ट ख़त्म कर दिया, तेरा लीवर कैंसर और तेरी पसलियों में पानी भर गया था, उन दोनों मैंने तेरा कष्ट ठीक किया। संगत जी, मैं बहुत कम सत्संग शेयर कर पाती हूँ। गुरुजी बार बार कहते हैं कि सत्संग शेयर कर, सत्संग शेयर कर, मैं कर नहीं पाती। एक तो बीमार रहती हूँ, इतनी बार बार बीमार हो जाती हूँ ब्लैक मैजिक के कारण। इतना ब्लैक मैजिक करते हैं करने वाले कि ध्यान ही नहीं होता उनको कि जिसके ऊपर कर रहे हैं उसे कितना दुख होगा, कितनी परेशानी होगी, बस उन्हें तो करने से मतलब है। गुरुजी ने मेरा इतना साथ दिया है, इतना साथ दिया है कि पूछो मत। हर समय हर पल गुरुजी की ब्लेसिंग्स मेरे साथ है, कभी तितली के रूप में, ओम के रूप में, यहाँ तक कि संगत जी, गुरुजी ने मुझे, मैंने एक दिन जूना रखा और स्टील गुल था वो, उसके नीचे मैंने देखा 7 और 5 की ब्लेसिंग थी। गुरुजी का अनंतम शुक्राना। इस तरह की ब्लेसिंग्स देते हैं, हर जगह ब्लेसिंग है गुरु की, ओम के रूप में, 7 के रूप में, 777, एंजल्स नंबर भी देते हैं 999। गुरुजी की महिमा परम्पार है। सारे कष्ट गुरुजी ने हमारे ऐसे ही काटे हैं, सत्संग सुना सुना कर काटे हैं संगत जी। गुरुजी का बार बार मैसेज आ रहा है कि तेरे घर के ऊपर घर पर बहुत बड़ा भूकंप आने वाला है, तो सुनती नहीं। सत्संग शेयर कर, शुक्राना सत्संग शेयर कर, जल्दी से कर। इसलिए संगत जी, मैं बाहर हूँ और गुरुजी का मैसेज बिल्कुल अभी आया कि सत्संग शेयर कर। इसलिए संगत जी,
मैं बाहर ही अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मुझसे बोलने में जो भी गलती हुई हो मुझे क्षमा कर देना। मेरी सारी संगत को गुरु का खूब ब्लेसिंग्स दे, खूब खुशियाँ दे, उनको उनकी हर इच्छा पूरी करे, जिसको जो दुख है उनके सब दुखों को दूर करे, सबके कष्ट काटे। गुरुजी ने मेरे बेटे को भी ब्लेस किया। संगत जी, गुरुजी ने मुझे कहा कि तेरे बेटे के ऊपर भी बहुत बड़ी विपदा है, तू इस उपाय को कर। गुरुजी ने मुझे एक उपाय बताया है जो मैं अपने लिए पहले भी कर चुकी हूँ, लेकिन अब बेटे के लिए कहा है। मैं वो उपाय भी शुरू करने वाली हूँ। वो हनुमान जी का उपाय है। संगत जी, मेरे बेटे को भी बुखार बहुत था और इसका अभी तक भी पेट भी सही नहीं है और लीवर भूख भी बहुत कम लगती है। ये प्रॉब्लम चल रही है, ये भी ब्लैक मैजिक की वजह से ही है। संगत जी, मुझसे बोलने में जो भी गलती हुई है उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ और गुरु जी का बारंबार शुक्राना करती हूँ, बेअंत शुक्राना, गुरु का बेअंत शुक्राना। संगत जी, मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, मैं कुछ भी नहीं खा सकती थी। बार बार पेट में दर्द, सिर में दर्द, पेट में दर्द, सिर में दर्द, बस यही होता रहता था। लेकिन गुरुजी ने मेरे इतने कष्ट काटे हैं, इतनी मेरी बीमारियां ठीक की हैं, सारी बीमारी सत्संग सुना कर ही की हैं। मेरे अंकल को भी बहुत ब्लेस किया है। उनके ऊपर से अभी एक कष्ट काटा गुरुजी ने कि तेरे अंकल के ऊपर चोरी का पैसे खाने का इल्ज़ाम लगने वाला है, जेल भी हो सकती है, तो ये सत्संग सुन और उनके कष्ट कटवा। संगत जी, गुरुजी इतना ज़्यादा अपनी संगत को ब्लेस करते हैं, उनका हर पल का ध्यान रखते हैं कि क्या होने वाला है और पहले से पहले ही सचेत कर देते हैं। ये तो हमारी ही गलती है कि हम ध्यान ही नहीं देते या ये नहीं समझते कि हमें जल्दी करना चाहिए। गुरुपा मुझे बार बार कहते हैं तू बेवकूफ़ हो गई, जल्दी से शुक्राना सत्संग शेयर कर। संगत जी, मैं गुरुजी का अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने मुझे पहले ही सचेत किया इस बारे में। मैं बहुत दिनों से सोच रही थी। गुरुजी ने मुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग्स भी बहुत दी है, हर जगह 7 नंबर, 3 नंबर, ओम दर्शन। और शिवरात्रि पर संगत जी, मुझे गुरुजी ने शिवलिंग के दर्शन दिए ओम ज्योत में और अपने माथे पर ओम के रूप में दर्शन दिए। गुरुजी ने कहा बेटी, उससे पहले दिन गुरुजी ने कहा कि बेटी मैं तुझे ब्लेस करने आऊँगा। संगत जी, मैं बीमारी की वजह से व्रत नहीं रख पाई, इस वजह से मैंने सोचा कि मैं सत्संग ज़रूर करूँगी। मैं 1 घंटा लेट हो गई अपना सत्संग शुरू करने में, लेकिन मैंने सोचा कि मैं करूँ ज़रूर, चाहे कुछ भी हो जाए। तब गुरुपा मेरे मन में ये भी आ रहा था कि मैंने गुरुपा को इस समय इनवाइट किया है और मैं किस समय कर रही हूँ, पता नहीं गुरुपा आएंगे नहीं आएंगे। एक मन में आती है ना बात कि हमने जिस समय इनवाइट किया उस समय तो हम कर नहीं रहे। लेकिन गुरुपा इतने प्यारे हैं कि गुरुपा ने 2 ब्लेसिंग्स दी मुझे, शिवलिंग के दर्शन कराए और ओम के दर्शन अपने माथे पर कराए। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना उस ब्लेसिंग के लिए। गुरुजी ने मुझे आज ही सुबह कहा मैंने तेरे परिवार को ब्लेस कर दिया, तेरे पूरे परिवार को ब्लेस कर दिया, जा ऐश कर। गुरुजी इतने प्यारे हैं कि हमारी गलतियों के बावजूद भी गुरुपा हमें ब्लेसिंग्स देते रहते हैं, इतनी अच्छी ब्लेसिंग्स देते हैं। गुरुजी का अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना। जितना शुक्राना करे गुरुजी का उतना कम है। संगत जी, मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा अपनी सारी संगत को खूब ब्लेस करें, खूब उनकी इच्छाएं पूरी करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।
संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना नाम नहीं बताना चाहती, ये मेरा दूसरा सत्संग है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो जैसे मैंने अपने पहले सत्संग में बताया कि पहला सत्संग होने के बाद मेरे जैसे गुरु जी ने मुझे बड़े मंदिर बुलाया, वहाँ से मुझे लोटा ब्लेस करवाया, एक बार नहीं 2 बार करवाया। जब मेरा जन्मदिन था स्पेशल मेरे को मतलब कि बुलाया वहाँ पे। और मैं आपको क्या बताऊँ, मेरे को इतनी ब्लेसिंग मिली, जैसे जैसे गुरुजी के मैसेज आते मेरे को कि वो सब सच थे संगत जी। और मुझे खुद ही नहीं पता चला कि मेरे को कहाँ कहाँ से गुरुजी ने मेरे बर्थडे पे मेरे को ब्लेसिंग्स दी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 मेरे परम पिता जी। तो अब आगे बढ़ते हुए, आपका वक्त ना लेते हुए, तो मैं आगे की आपको बताऊंगी कैसे कैसे मेरे को रोज़ मेरे साथ सत्संग हुए। फिर मेरे को फेसबुक पे गुरुजी के मैसेज आने शुरू हो गए कि ज़्यादातर ब्लैक मैजिक के रिलेटेड संगत जी, क्योंकि जो मेरे पास ब्लैक मैजिक हुआ है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, वो अपने ही होते हैं जो हम लोगों से जलते हैं। तो मेरे को गुरुजी बस बताते रहे, बस ज़िंदगी में बहुत सारे अप डाउन्स थे, बहुत ज़्यादा अप डाउन्स थे। हस्बैंड के साथ भी ज़्यादा नहीं बनती थी मेरी, रोज़ चिड़ 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 चिड़। और मैं मतलब कि मेरे को अंदर से अंदेशा था कि जैसे कि मेरे पर कोई ब्लैक मैजिक हुआ है या मेरे घर पे कुछ हुआ है। तो संगत जी, बस जैसे जैसे गुरुजी ने मेरे को बताया कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है, फिर ऐसे ही गुरुजी तो हमसे बात करते हैं, इशारे देते हैं, पर हम अनजान मूर्ख इंसान आप कह लीजिए कि नहीं समझ पाते उनके संकेतों को। गुरुजी तो हमारे साथ हर पल हर पल हर पल है संगत जी। संगत जी हर पल है, वो हर पल है। जहाँ तक कि मैं अगर आपसे अभी ये बातें कर रही हूँ तो गुरुजी मेरे साथ ही हैं, मेरी बातें सुन रहे हैं, और उनके हुक्म से ही मैं खुद आपको ये बोल रही हूँ। क्योंकि बड़ी देर से गुरुजी मेरे को बोल रहे थे कि शुक्राना कर, शुक्राना कर, शुक्राना कर। फिर आगे बढ़ते हुए फिर बस मेरे को ये मैसेज आने लगे, ऐसे ही मैं सत्संग सुनने लगी। और जैसे आप मेरे सत्संग सुन रहे, ऐसे मैं किसी का यूट्यूब पे सत्संग मेरे को आते थे सामने, मैंने सुनना शुरू किया ब्लैक मैजिक के रिलेटेड। तो वहाँ पे औरतें बताती कि हम भी ऐसे सत्संग सुन रहे थे, तो उनको ये इशारे मिलते कि तेरे घर में 5 चीज़ें पड़ी हैं, जिसमें लाल धागा है, काला धागा है, सिंदूर है, सुपारी है, तंत्र से पड़ी हुई चीज़ें हैं जैसे कि बसम है, और पुराने सिक्के हैं, और पता नहीं क्या क्या, मतलब कि जो आया। जहाँ तक मेरा सवाल है तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परम पिता जी। ऐसे ऐसे ही मैंने गुरुजी ने मेरे को साइन दिए, संकेत दिए। और फिर मैं ऐसे ही सत्संग सुन रही थी तो मेरे दिमाग में ऐसे हुआ, क्यों ना मैं भी अपने बेड के नीचे देखूं। संगत जी, आप सच मानिए, यकीन मानिए, जैसे ही मैंने अपने बेड के, हमारे जो डोगरी में अल्फाज आते, पावे जो टांग होती है, संगत जी, मैंने जैसे ही फ़ोन की फ्लैश लाइट मारी, मेरे पैरों के तले के क्या बोलते ज़मीन ऐसे हो गई, मेरे सच में लाल धागे पड़े हुए थे संगत जी। फिर मैंने उनको, वो बिल्कुल ना ऐसे लपेटे हुए थे, बिल्कुल गांठ नहीं मारे थे, और सिर्फ मेरे वाले साइड पे लपेटे हुए। तो फिर मैंने उनको चाकू से निकालने के बाद फिर मैंने ना उनको जलाया। कहते कि उसको जलाना चाहिए कि जहाँ से आई है वहाँ से वापस चले जा। यकीन मानिए ये चीज़ें होती हैं, हम लोग बोलते हैं अगर अच्छाई है तो संगत जी बुराई भी है। बस ऐसे 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 करके मेरे को ये आने लगे। फिर ऐसे ऐसे करके रोज़ मेरे से सत्संग, रोज़ सत्संग। फिर मैं ना निकालती रही। फिर गुरुजी के रोज़ मैसेज आए, फलानी जगह पे ये पड़ा है, फलानी जगह पे। और हम आलस मारे लोग क्या बोल सकते हैं आपको। फिर मैंने ना ऐसे ही ना स्टोर साफ़ किया। मेरे को बोलते थे गुरुजी कोना संगत जी, आप यकीन मानिए, मैंने मेरे बेटे के साथ मिलके सारे मैंने ट्रंक, पेटियाँ सब, और ये चीज़ें जो लोग करते हैं ये अंधेरी वाली चीज़ों पे करते हैं कि जहाँ पे हमारी नज़र ना पड़े। तो बी केयरफुल, आप भी अपने घर से ऐसे ही जैसे गुरुजी के संदेश आते हैं ज़रूर करिए। ब्लैक मैजिक के जो आपको आते हैं मैसेज, ये ज़रूर होते हैं, निकलते हैं। तो यकीन मानिए गुरु संगत जी, वो जब मैंने झाड़ू लगाया, एक बार मैंने बोला गुरुजी अगर आप साथ में हो, अगर आपने मेरे को संकेत दिया तो मेरे साथ निकल के करिए। तो फिर मैंने करा, मैंने 1 मारा झाड़ू, 2, 3,
जब तीसरी बार संगत जी मैंने किया तो सच मानिए मेरी पेटी के नीचे से एक कागज़ मिला, कागज़ के अंदर वो तंत्र था और वो इतनी हैवी चीज़ थी, उसके ऊपर धागे लपेटे हुए थे। आई कांट एक्सप्लेन इट, मुझे नहीं पता वो क्या था, वो तो गुरुजी जाने। उसके ऊपर खून के छींटे पड़े हुए थे और जहाँ तक मेरे को अंदाजा हुआ वो बंगाली क्या बोलते तंत्र जो होता वो था। संगत जी वो मैंने मेरे हस्बैंड के साथ मेरे हस्बैंड को सुनाया। मेरे हस्बैंड भी बहुत शॉक्ड हो गए और मैं इनको तो बताती थी कि गुरुजी के ऐसे मैसेज आते, ये है वो है। फिर हम दोनों रात को 10 साढ़े 10 बजे, फिर हमें कुछ समझ नहीं आया क्योंकि गांव में रहते हैं तो यहाँ पे जलाना, अगर हम जला देते तो सामने वाले बोलते कि पता नहीं ये लोग क्या कर रहे हैं। इसलिए हमने ना गुरुजी के जो जल प्रसाद है वहाँ पे उनको छिड़का, मंत्र बोला और अपने घर से वहाँ से निकाल के बाहर फेंक के आया कूड़े में। बस ऐसे ही दिन निकलते रहे। फिर मेरे गार्डन में सफाई करते करते संगत जी मैंने ना पौधे लगाने की बहुत शौकीन है। जैसे मैंने लगाया छोटा सा पौधा लगाने की कोशिश की संगत जी, जैसे खुदाई की वहाँ से छोटी सी नेल पॉलिश निकली। छोटी सी नेल पॉलिश के ऊपर भी उन्होंने वो क्रिया करी हुई थी, उस पर वाइट धागे लपेटे थे। एक साइड में लाल सिंदूर बड़ा था, एक साइड पे कालक भरी हुई थी। ये मेरा तीसरा निकला तंत्र। चौथा तंत्र मेरा जब निकला तब भी गुरुजी मेरे को मैसेज आ रहे थे। तब मैं मोंटी के ऊपर चढ़ी, मतलब कि जो हमारा स्टोर होता है वहाँ पे हम एक्स्ट्रा सामान रखते हैं उसके ऊपर चढ़ी। वहाँ भी संगत जी आप मानिए जैसे मूली होती ना, मूली मोटी सी घनी सी धागे धागे, ऐसे ही वाइट धागों की मेरी वो निकली संगत जी। फिर होगी अभी वो सब कुछ निकल गया, पर अभी एक और तंत्र मेरा बाकी। 5 चीजें गुरुजी ने बोली थी। अब मैंने गुरुजी को बोला कि मैंने गुरुजी आपके आदेश के अनुसार मैंने सारा घर की सफाई कर ली। अब जहाँ भी है गुरुजी, मैं बीमार रहती हूँ एक्चुअली तंत्र की वजह से, तो जहाँ भी वो सामान पड़ा गुरुजी आप बोलते हैं कि मैं आके उसको भस्म कर दूंगा। तो गुरुजी से मेरी यही दरख्वास्त है गुरुजी आप खुद ही उसको भस्म कर दीजिए। और ये करने के बाद मेरा, और पता क्या होता था संगत जी, जो जहाँ पे मेरा ये तंत्र पड़ा हुआ था, आप यकीन मानिए जैसे जैसे मैं पूजा करती थी वैसे वैसे ये चीज़ें जो होती ना, दरवाज़ा धर 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 करके कामता था। हाँ संगत जी आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, जहाँ पे अच्छाई होती है वहाँ पे बुराई भी होती है। और मैं हनुमान जी की बहुत पूजा करती थी, माँ कालका की सॉरी संगत जी, मैं कालका की बहुत बड़ी भक्त हूँ। मैं उनकी बहुत पूजा करती हूँ और माता रानी की दया से ही गुरुजी ने मेरे को चुना है। तो बस ऐसे ऐसे करके ही वो चीज़ें जब होती, मेरे हस्बैंड ने ये चीज़ खुद नोटिस की कि कैसे पहले हमारे घर पे ये चीज़ें होती थी, अब वो चीज़ें जो होती है वो बंद हो गई हैं। थैंक यू गुरुजी, लख 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 धन्यवाद मेरे गुरुजी, लख लख धन्यवाद, शुक्राना 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 मेरे गुरुजी। संगत जी ऐसे ही फिर गुरुजी ने मेरे को बोला तू घबरा ना, मैंने तेरे घर पे पहरा लगा दिया है। गुरुजी सॉरी संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग था और बड़ी जल्दी ही मैं आपके साथ तीसरे सत्संग को लेके आऊँगी। और हो सके तो संगत जी अगर मेरे से कोई गलती हो गई है तो प्लीज़ 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 मुझे क्षमा करिए। और जितना हो सके अपने गुरुजी पर इतना उनको, मतलब कि आप बिल्कुल सरेंडर कर दो। जैसे गुरुजी बोलते हैं मेरे होते आपने किसी एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं जाना, किसी पीर फकीर के पास नहीं जाना। गुरुजी ये सॉरी संगत जी, ये बात बिल्कुल 16 आने सच है। अगर आपने अपने आप को भगवान जी के ऊपर सरेंडर नहीं किया, उनके ऊपर विश्वास नहीं किया, तो फिर भगवान को कैसे दोष देते हो कि भगवान जी आपने मेरे साथ ऐसे कर दिया। इसलिए संगत जी मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आप पूरा सरेंडर गुरुजी के ऊपर सौंप दीजिए। गुरुजी मैं बोलती हूँ संगत जी ये मेरा खुद का है, मैं रोना नहीं चाहूँगी। क्या बोलूँ आपको, मैं लाडली बेटी थी मेरे पापा की, बट मेरे पापा भी मेरे को इतना प्यार नहीं करते थे जितना संगत जी गुरुजी मेरे को करते हैं। गुरुजी अपनी संगत से बहुत 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 प्यार करते हैं। तो संगत जी गुरुजी पर विश्वास बना के रखिए और जैसे जैसे वो उपाय करवाते हैं करते जाइए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परम पिताजी। जय गुरुजी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज सावन का तीसरा सोमवार है संगत जी। आज भी गुरुजी ने मुझे अमृतवाला में उठा दिया है। गुरुजी की कृपा से मैं अमृतवाला कर लिया संगत जी।
गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना क्योंकि संगत जी मैं करने आलम नहीं देती हूँ, गुरु जी मुझे उठा देते हैं संगत जी। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू सो मच। आज मेरा अमृत वाला शुक्राना का था दिन है संगत जी। मैं पहले मंत्र जप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। अगर बोलने में मुझे कोई बोल चुप हो तो प्लीज गुरुपा संगत जी प्लीज आप पूछे कि माफ कर देना। मेरा शुक्र सत्संग कल पे है संगत जी, और कल संडे था और मेरा बेटी का कल मैं सुबह एबाकस का क्लास था। तो कल जब मैं अमृत वेला में उठी तो मैंने वो मंत्र जप किया। फिर मैंने गुरुजी ने मुझे एक बोला था, आपने मैं बोली थी कि मैं गुरुजी ने मुझे एक किताब राम राम लिखने के लिए बोला है। तो मैं पहले उठती हूँ, पहले मैं गुरुजी को प्रणाम करके तो राम राम लिखती हूँ, फिर मैं मंत्र जप करती हूँ, फिर मैं वो शुक्राना करने बैठती हूँ। तो आज भी मैंने वही किया संगत जी, कल भी मैंने वही किया था। कल सुबह जब मैंने ऐसा किया और मैंने शिव पुराण भी सुना था। फिर मैंने एक सत्संग मेरे मोबाइल में फ्लैश हुआ था। जब मैंने वो सत्संग देखा था तो उसने मैसेज था सावन का 3रा सोमवार को मैं और दुर्गा माँ तेरे घर तेरा ब्लैक मैजिक काटने आ रहे हैं। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया गुरुपा, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं भी वेट करूँगी दिल से आपका, मैं माता रानी का शो गुरु जी। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू सो मच, लव यू गुरुपा, लव यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर सत्संग में अंकल जी बोल रही थी कैसे उनके ऊपर ब्लैक में वो भी ब्लैक मैजिक रिलेटेड था संगत जी। तो उसमें गुरुजी बोला था जो सत्संग सुन तेरा ब्लैक मैजिक कट जाएगा। तो मैंने वो सत्संग पूरा सुना संगत जी, और उस सत्संग के नीचे थोड़ा छोटा करके लिखा था तुझे 30 यात्रा पर भेज रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। बात बिल्कुल सही है संगत जी, क्योंकि कुछ दिन पहले मेरा और मोबाइल में एक मैसेज फ्लैश हुआ था कि तुझे 2 यात्रा ब्लेस कर रही हूँ कि तैयारी कर ले। मैंने सोचा था ये मैसेज मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मुझे तो अभी मैंने कोई जाना भी नहीं, कोई प्लान भी नहीं है जाने का। फिर मैं तो बहुत टाइम से बड़े मंदिर जाना चाहती थी संगत जी, लेकिन मैंने वो किसी से बात भी नहीं हो रहा था। लेकिन बोलता है ना, जब मैंने भी सुना है, जब मैं सुनती हूँ सत्संग तो मैं आंटी बोली थी संगत, इस संगत आंटी ने बोला था कि जब बड़े मंदिर से बुलावा आती है तभी हम बड़े मंदिर जा सकते हैं। बात बिल्कुल सही है संगत जी, और मेरे भी बड़े मंदिर से बुलावा आ गया है। गुरु जी ने गुरु जी की कृपा है, गुरु जी ने सब किया है संगत जी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, जी मेरा इसे शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। मैं जानती हूँ आप ही सब एक कर रही है गुरु जी, अभी मुझे लेके जाना गुरुपा, लव यू गुरुपा, लव यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर से क्या हुआ संगत जी, मैं जब कल मेरी बेटी को एबाकस का क्लास में लेके गई, और मेरा बेटी का क्लास रोड का साइड में है, जो उसका जो स्कूल है स्कूल का पास ही है संगत जी। तो कल वो जब मैं जाती हूँ, फिर वो क्लास करते मैं वही साइड में पास में एक रूम है, और मैं बैठी रहती हूँ संगत जी, क्योंकि मेरा घर ज़्यादा दूर है। तो मैं
वो उसका जब क्लास खत्म होती है, मैं क्लास खत्म होके उसके लेने के लेके फिर आती हूँ संगत जी। तो मैं वो बैठी थी, तो मैं जब बैठी थी, मैं वहाँ जब जाती हूँ ना संगत जी, मैं सिर्फ जितना टाइम मुझे मिलता है वो 2 आवर्स, 2 घंटा, मैं सिर्फ वो सत्संग ही सुनती हूँ संगत जी। पूरा टाइम सत्संग ही सुनती हूँ अभी बैठ के, क्योंकि मुझे गुरु जी के साथ जुड़ने बाद मैं ऐसा हो गई हूँ ना संगत जी, मुझे कुछ भी नहीं अच्छा लगता। जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं सत्संग सुनने बैठ जाती हूँ। अभी तो पहले मैं फेसबुक भी मन करती थी, वो शॉपिंग भी जब वो मिंत्रा जब कोई ये शॉपिंग करने होता था, मैं शॉपिंग भी कर लेती थी। लेकिन अब ऐसा हो गया ना संगत जी, जब मुझे टाइम मिलता है मैं सिर्फ सत्संग ही सुनती हूँ, मुझे कुछ भी नहीं अच्छा लगता। मैं प्राइवेट भी नहीं करती हूँ, कोई ऐप भी नहीं खुलती हूँ। जब कोई ऐप में पहले मुझे मन होता था मैं कोई शॉपिंग कर लूँ, अब मुझे मन भी नहीं होता है। मुझे मन होता है कब मुझे टाइम मिलेगा, कब मैं सत्संग सुनूंगी। मेरा मन सत्संग में ही लगा रहता है संगत जी। मेरा दिन का शुरुआत सत्संग से होता है और रात खत्म भी सत्संग से होता है संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कल भी ऐसा ही हुआ संगत जी, मेरी बेटी क्लास कर रही थी और मैं बैठ के सत्संग सुन रही थी। कल मेरा पूरा फंक्शन ही मेरे पास ही गुरु जी था संगत जी। कल मैंने जब सत्संग सुन रहा था, बहुत सारा तिथियाँ देखा संगत जी। दो व्हाइट दो येलो कलर का तिथि मेरे पास से मेरे सामने से जा रही थी और आ रही थी, बार बार जा रही थी संगत जी। एक व्हाइट कलर का तिथि था और बार बार मेरे सामने, मैं जहाँ पे बैठी थी ना वह साइड में रोड था संगत जी। तो रोड में ऐसा नहीं होता है, जब ऐसा तिथि नहीं देखती हूँ। तो कल जब मैं सत्संग सुन रही थी, मैंने देखा वो तिथि बार बार मेरे सामने से जा रही है और आ रही है, वही जा रही है आ रही है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर वहाँ पे ना रोड का एक साइड पे जो मेरी बेटी का मैंने ये अभ्यास घर है और रोड का दूसरा साइड पे ना एक अपार्टमेंट है। तो अपार्टमेंट में एक छोटा सा मंदिर है। मैं जहाँ बैठी हूँ, जिस रूम में बैठी थी रूम में डायरेक्ट वो सामना सामनी है संगत जी। तो मुझे ना वो मंदिर दिखता है, वो मैं जब जिस रूम में बैठी थी। तो कल क्या हुआ संगत जी, मैं जब सत्संग सुन रही थी ना, तब मुझे मेरा सत्संग का हेडिंग ऐसा था कि बेटा मेरा आदुष्मान, ये सत्संग सुन, ऐसा मौका दोबारा नहीं आएगा। इसमें मेरी 7/7 का स्पेशल ब्लेसिंग है, सब संकट तेरा कट जाएगी, तेरा सब ब्लैक मैजिक भी कट जाएगी, संकट कट जाएगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सचमुच संगत जी, सत्संग पूरा डिवाइन सत्संग था। मुझे वो सत्संग में आंटी बोल रही थी कैसे उनको गुरु जी का ब्लेसिंग मिला है और उनका घर। मुझे भी संगत जी, गुरु जी ने बहुत पुराना संगत का भी सत्संग गुरु जी ने मुझे बहुत बहुत सुनाया है संगत जी। मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है गुरु जी के बारे में सुनने का। कल भी जो आंटी बोल रही थी, वो आंटी बोल रही थी जो उसके घर में एक अंकल आंटी आया था, वो अंकल गुरु जी के जमाने के था। गुरु जी के उन्होंने गुरु जी के छुआ था, गुरु जी के मैं से गुरु जी के पास जाते थे वो लोग। तो लोग गुरु जी के ब्लेसिंग लेके उनके घर में आए थे और उन लोग उनके घर में गुरु जी उन सब से बातें करते हैं। तब उन्होंने बोला था स्मार्ट वॉच से उन्होंने गुरु जी का हार्ट बीट भी उनको दिखाया। ये सब गुरु जी सचमुच है, गुरु जी है संगत जी। तो जब मैं ये सब सुन रही थी ना, मेरा भी वो बहुत मैं भी बहुत भावुक हो गया था संगत जी। मेरे में आंखों में आंसू आ गया था। तो मैं जब सुन रही थी ना, तब मैं जब सुन देखा तो मेरा वो रोड के पास जो मंदिर है, वो मंदिर में वो
छोटा सा मंदिर है दो, और मंदिर के ऊपर मैं रोज जब जाती हूँ ना तब भी देखती हूँ जो उसमें नाग देवता बैठी है। मैंने सोचा वो भोलेनाथ का, नाग देवता तो भोलेनाथ का एक मंदिर होता है ना संगीत जी, और मैंने सोचा वो भोलेनाथ का मंदिर होगा। फिर एक झंडा भी लगा हुआ है बजरंगबली का। मैंने बहुत बहुत प्रणाम किया। जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय हनुमान जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो मेरा ना मन में क्या थॉट डाला गुरु जी ने, ये जब तो जाके प्रणाम कर दिया। मैंने ना वहाँ मैंने सोचा मैं जाओ। मैंने ना संगत जी मैं उठ के मैं वहाँ से ये बगस के घाट से निकली। फिर मैं रोड क्रॉस करके सोचा वो डायरेक्ट वो मेरा उस मंदिर में चली आई। फिर देखा एक अंकल जी वो मंदिर क्लीन कर रही है। तो मैंने उनको बोला कि वो नॉन बंगाली था संगत जी। तो मैंने वो हिंदी में बोला, मैं अंकल जी मैं यहाँ प्रणाम थोड़ा देख के प्रणाम कर लूँगी। तो बोला हाँ आइए आइए। तो मैं जब मंदिर में के सामने गई संगत जी, तो मुझे मंदिर के जो चूड़ा है ना, चूड़ा के ऊपर नाग देवता बैठी है संगत जी। मंदिर के घर में कोई शिवलिंग भी नहीं था और भोलेनाथ का मूर्ति भी नहीं था। तो मैंने सोचा आज सोमवार है इसलिए वो लोग शायद क्लीन कर रही होगा, फिर उसका फिर शिवलिंग बैठाएगा, हटाए क्लीन करके फिर मंदिर में रखेगी। तो मैंने पूछा वो अंकल जी आपका मंदिर का शिवलिंग नहीं है, शिवलिंग आप अभी बैठाएंगे क्लीन करके? उन्होंने बोला नहीं ये तो भोलेनाथ का विषहरी का जो रूप होता है वही है। तो मैंने नाग देवता को मैंने समझा संगत जी। तो मैंने नाग देवता को बहुत बहुत प्रणाम किया, संगत मन से प्रणाम किया। फिर पास ही तुलसी माँ का वेदी था, उसमें राधा कृष्ण की मूर्ति था। फिर मैंने उन्हें भी राधा माधव के भी प्रणाम किया। और बजरंगबली भी था एक झंडा में, संगत जी ने भी प्रणाम किया संगत जी। और फिर वो अंकल बोल रहे थे जब आप उधर जाइए, उधर और एक मंदिर है माता रानी का, माँ काली का। तब मैं वहाँ पे चली गई संगत जी और माता रानी के मंदिर में। कल मेरे साथ इतना अच्छा इंसिडेंट हुआ ना संगत जी, जब मैं माता रानी के मंदिर गई, इतना सुंदर लग रहा था संगत जी माता रानी को। मैं बहुत बहुत खुश है संगत जी, लेकिन मुझे इतना रोना आया ना संगत जी, मुझे पता नहीं मुझे क्या हो गया था संगत जी। मैंने माँ को देख के बहुत बहुत रोई संगत जी, बहुत बहुत रोई। मेरी माँ था, मेरे भोलेनाथ था, बाबा था। मैंने बहुत दिल से बहुत बहुत प्रणाम किया संगत जी। मैंने गुरु जी की भी प्रणाम किया, गुरु जी को बहुत बहुत शुक्राना किया। मैंने एक संगत जी का सुना था, जब वो मंदिर जाती थी तो गुरु जी का महामंत्र जप करती थी। तो मैंने माता रानी को दिल से प्रणाम किया, भोलेनाथ को भी दिल से प्रणाम किया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी बोला। फिर मैंने वहाँ पे 7 बार गुरु जी का मंत्र जप किया। पता है संगत जी क्या हुआ, जब मैं गुरु जी का मंत्र जप कर रही थी तब मैंने देखा एक छोटा सा बटरफ्लाई, छोटा सा तितली, और ये कलर का पर्पल कलर का एक तितली, वहाँ में पर्पल कलर का तितली छोटा सा, उसमें थोड़ा वाइट भी थी संगत जी। वो मेरे पास ही मैंने मैं जहाँ पे खड़ी थी ना, उसमें एक छोटा सा ट्री था, और गछ था, ट्री था, उसमें आके बैठी। मैं इतना खुश हुई ना संगत जी, मेरे पास ही गुरु जी था संगत जी। कल गुरु जी ने बहुत पास मुझे आके मुझे दर्शन दिया संगत जी, मेरे पास ही तो गुरु जी। जब भी मैं आती हूँ एबेकस में, तब गुरु जी बहुत सारे तितली के रूप में मुझे दर्शन देते हैं गुरु जी। आज भी गुरु जी ने मुझे येलो कलर का तितली, व्हाइट कलर का
और उस मंदिर में मैंने एक बड़ा सा ब्लैक कलर का तितली भी देखा गुरु संगत जी। गुरु जी ने मुझे येलो कलर का व्हाइट और ब्लैक कलर की तितली में रूप में हुए आज दर्शन दिया है संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये लेकिन जब मैं मंत्र जप करी थी ना संगत जी, तो वो तितली पर्पल कलर का तितली मेरे पास ही था, बैठा था वो ट्री में। एक फ्लावर का घास ट्री था, उसमें बैठी थी। तो मैंने जब देखा, मैंने सोचा, मैं मन में बोली जय गुरु जी आप आ गए, तो मैं बहुत बहुत खुशी हुई संगत जी। और फिर मैंने सोचा मैं गुरु जी को एक बार प्रणाम कर लेती हूँ टच करके। तो मैंने उस तितली को टच करने गई संगत जी, लेकिन तितली उड़ गई। तो मेरा मन बहुत खराब हो गया संगत जी, मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने गुरु जी को मन बहुत बहुत सॉरी बोला संगत जी, गुरु जी मुझे माफ कर दो गुरु जी, प्लीज ना जाओ ना गुरु जी। मैंने नहीं सोचा था संगत जी जो दोबारा आएगा। फिर मैंने देखा वो तितली फिर से आ गई, आके मेरे सामने फूलों के गाछ में मेरे सामने बैठ गई। फिर मैंने बहुत बहुत शुक्राना किया संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना किया, दिल की गहराई से शुक्राना किया गुरु जी को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना गुरुदेव, अनंत अनंत शुक्राना। मैं बहुत बहुत रोई संगत जी, बहुत बहुत, मुझे इतना रोना आ रहा था ना संगत जी, मुझे नहीं पता कि मुझे रोना आ रहा है। मैं बहुत बहुत रोई। मैंने फिर से माता रानी को प्रणाम किया। कल तो अमावस्या भी था संगत जी, लेकिन सॉरी गुरुपा, मैं कल इतना जल्दी मेरे बेटी का क्लास था, मैं नहा के इतना जल्दी नहीं हुआ। मैं सोचा था मैं क्लास करके फिर आके नहा के मैं पूजा करूँगी मैं, लेकिन वो बोलते हैं ना संगत जी, अगर आप दर्शन भी कर लेते हो फिर भी आपको दर्शन करने से भी आपको माता भगवान का कृपा मिलता है। फिर गुरुजी ने मुझे कल इतना, गुरुजी ने मुझे नाग देवता के रूप में दर्शन दिया, और बजरंगबली के रूप में दर्शन दिया, राधा माधव के रूप में दर्शन दिया। फिर गुरुजी से मुझे माता रानी की और भोलेनाथ के रूप में भी दर्शन दिया संगत जी। मैं बहुत बहुत खुश हो गई संगत जी। मुझे बहुत बहुत अच्छा गया संगत जी। कल मैं जब माता रानी को गुरु जी को बोल रही थी थैंक यू गुरुपा, थैंक यू सो मच, मैंने जब माता रानी को दोबारा देखा माता रानी मुस्कुरा रही है संगत जी, माता रानी हंस रही है मैंने पूरा माता रानी को फेस में माता रानी को हंसने देखा संगत जी। मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा संगत जी। मेरे साथ ऐसा दो पहले भी हुआ है। मैं जब जब तारा माँ का मंदिर में जब मैं प्रत्येक कौशिकी की अमावस्या जब होता है, मेरे यहाँ पे मेरा माता रानी का तारा माँ का मंदिर है, मैं जाती हूँ उस दिन संगत जी। मैं फास्ट भी रखती हूँ। मेरी बेटी क्योंकि तारा माँ का बड़ा ब्लेसिंग है मेरे बेटी के ऊपर, क्योंकि मेरी बेटी का फिर बात तारा माँ ने किया है संगत जी। जब मैंने तारा माँ को भी हंसने देखा है संगत जी। मुझे माता रानी काल भी ऐसे हुआ मेरे साथ, मैंने देखा माता रानी हंस रही है। मैंने माँ को दिल से बहुत बहुत प्रणाम किया, बहुत बहुत शुक्राना किया। गुरु जी को भी बहुत बहुत शुक्राना किया संगत जी। चल गुरु जी मुझे मेरे बहुत पास था संगत जी, बहुत पास था। और क्या संगत जी, और एक मिनट हुआ, मैं जो सत्संग सुन रही थी ना, उसमें जो गुरु जी का पिक था, उसमें में कि गुरु जी ऐसे ही चोले में सेम चोले में थे संगत जी, वाइट में वो पर्पल कलर का था, और मेरे पास जो तितली बैठी थी वो सेम कलर का था संगत जी। मैं बहुत बहुत खुश हुई संगत जी। मैंने कल मुझे गुरुजी ने मुझे दर्शन दिया है संगत जी, ऐसे तितली के रूप में दर्शन दिया संगत जी। मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरु जी का, बहुत बहुत दिल के गहराई से शुक्राना गुरु का, बहुत बहुत शुक्राना गुरु का, बहुत बहुत शुक्राना, हर बात का शुक्राना, हर पल का शुक्राना।
जो दिया है उसके लिए भी शुक्राना, जो नहीं दिया है उसके लिए भी शुक्राना। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना। मैं बहुत बहुत रोई संगत जी। मैं जब आई उसमें उस रूम में, फिर से जब आई मैंने आंसू थामे नहीं रहा था संगत जी। फिर मेरे उस रूम के ना बाहर जो बरामदा है उसमें ना एक डॉगी, तो डॉगी बैठा होता है संगत जी, एक डॉगी। फिर मैं जब जब भी जाती हूँ मैं दुकान से मेरी बिस्किट लेके फिर मैं वो डॉगी को देती हूँ। तो कल भी मैंने ऐसे ही किया। मेरे मन में थॉट आया जाके दे दे। फिर मैंने दुकान पे गई, तो मेरी बिस्किट का पैकेट लिया और एक मेरी बिस्किट का पैकेट, और उस दुकान पे एक डॉगी सोई थी। फिर मैंने उसे दिया, बहुत प्यार से खाया संगत जी। फिर मैं जब जहाँ बैठी थी अबगस के क्लास में वहाँ पे चली आई। फिर मैंने देखा और दो डॉगी नहीं था संगत जी, चली गई थी। फिर मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी उनको नहीं पता है संगत जी। उस डॉगी के एक सेक्शन में गुरुजी ने आंटी ने सुनाया था गुरुजी डॉगी के रूप में भी आती हैं, क्योंकि सच में मैंने शेयर भी किया था कि मैंने एक पहले उस संडे के जब मैं गई थी तब एक डॉगी ने कैसे मेरा पास आया था। मुझे उस डॉगी में गुरुजी लग रहे थे संगत जी। कल जब मैं वो बिस्किट लेके आई वो दो डॉगी नहीं था। फिर मैंने गुरुजी को बोला, हाँ जी गुरुजी वो तो चले गए हैं, अब मैं क्या करूँ। मैं मन मन गुरुजी को बोल रही थी, गुरुजी प्लीज डॉगी को बुला दीजिए ना, मैं तो बिस्किट लेके आ गई हूँ। फिर मैं सत्संग सुनने लगी। फिर मैंने देखा वो डॉगी आ गया, आके चुप करके वहाँ पे बैठ गई। फिर मैंने डॉगी को बिस्किट पूरा बिस्किट दे दी संगत जी। बहुत प्यार से खाया संगत जी, बहुत प्यार से खाया। मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा संगत जी। मैंने बहुत बहुत शुक्राना किया गुरुपा का, बहुत बहुत शुक्राना किया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने और एक सेवा दिया था, करने बोले थे मुझे, गौ माता का सेवा करने बोले थे संगत जी। मैंने मेरा वो रोज नहीं बोला है संगत जी। मैंने वो किया था, गुरु जी ने बोला था गुड़ खिलाने के लिए, मैंने गौ माता को गुड़ खिलाया था। लेकिन मेरे उधर वो सब में नोटबुक नहीं मिलता है संगत जी। मैंने उस संडे को मैंने वो ब्रेड लेके खिलाया था गौ माता को। तो आज गौ माता मैंने नहीं देखा। फिर मैंने डॉगी सामने था, डॉगी को खिला दिया संगत जी। सॉरी गुरुपा, मुझे माफ कर देना गुरुपा। मैं अब शुरू स्टार्ट करूंगी गुरुपा, प्लीज प्लीज गुरुपा आप मुझे माफ कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और क्या है संगत जी, जब भी मैं सत्संग सुनती हूँ तो गुरुजी मुझे एंजल नंबर के थ्रू गुरुजी मुझे अपना प्रेजेंस फील कराता है संगत जी। मुझे एक दिन क्या हुआ संगत जी, मैं सत्संग सुन रही थी, मैंने देखा उसमें 4:30 हुआ है। 4 होने वाला था संगत जी। उस मैंने लाइट में 4 होने वाला था। मैंने सोचा अभी 4 होगा तो मैं गुरु जी को मन से भी प्रे करूंगी, उनको बहुत बहुत शुक्राना करूंगी। जब मैंने सत्संग सुन रही थी मैंने आँख बंद किया। फिर मैंने जब आँख खोला और 4 मैंने देखा और 4 चली गई संगत जी। तो मेरा मन बहुत खराब हो गया संगत जी। मैंने गुरु जी को बोला, गुरु जी आपने मुझे दर्शन नहीं दिया, गुरु जी आपने मुझे दर्शन नहीं दिया। मैं बहुत सैड हो गई थी संगत जी। फिर उस दिन ऐसा मिरेकल हुआ संगत जी, गुरु जी ने मुझे उस बार 2 बार मैंने 4 चली गई थी संगत जी। फिर गुरु जी ने मुझे फिर से 4 2 बार उसी सत्संग में 2 बार 4 में दर्शन दिया संगत जी। एक बार तो दिया, फिर वो चली गई। फिर से गुरुजी ने मुझे दिखाया, 2 बार गुरुजी मेरे सामने आए संगत जी। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी सचमुच गुरुपा बहुत अंतर्जामी है संगत जी। गुरुजी सभी के मन बात समझती है, जानती है संगत जी। अगर आप मन में कुछ बोलो ना, गुरुजी के कुछ बोलना नहीं पड़ता है संगत जी। मन ही मन कुछ बोलो तो गुरुजी वो तभी वो पूरा कर देते हैं संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
संगत जी, गुरु जी का कल हम मेरे पास गुरु जी का बहुत पॉजिटिव बहुत सुंदर सुंदर मैसेज आया है संगत जी। गुरु जी बोलती है, पुत्र तू मेरी शरण भरोसा रख, मैं ही तुझे हर कष्ट से बाहर निकलूंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसमें गुरु जी ने मुझे 9 का ब्लेसिंग दिया है संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी बोलती है, तेरी झोली इतना भर दूंगा कि लोगों बीच दान करने लगेगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने कहा है, अगर तू चाहता है तेरा काम जल्दी बने तो शुक्राना करना भी बढ़ा दे, फिर देख। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुदेव, बहुत बहुत शुक्राना, दिल से गहराई से शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुदेव, बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी का मैसेज आया था संगत जी, जी बेटी जिसने तेरा ये हक छीना है मैं उसका सब छीन लूंगा, फिर उसे एहसास होगा कि मैं क्यों किया था, तो बिल्कुल फिक्र मत कर, मैं उसे अपने तरीके से देखूंगा, तेरे सारे सपने पूरे होंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ये भी कहते हैं संगत जी, बेटा तुझे जो असंभव लग रहा है वो अब संभव होने जा रहा है, विश्वास रख और सिर्फ सिमरन कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सचमुच संगत जी, अगर मन से कोई बात गुरु जी को बोलो तो गुरु जी आप सबका बात मानती है संगत जी, वो सभी का सिमरन। सचमुच गुरु पास मैं तो जब भी मन बहुत खराब होता है, मुझे ऐसा हो, मेरे साथ ऐसा हो गया ना संगत जी, मैं चलते फिरते सब समय सिमरन करते रहती हूँ संगत जी। मैं गुरु जी का मंत्र हर वक्त पाठ करती हूँ संगत जी, हर वक्त पाठ करती हूँ, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है और मन में भी बहुत शांत होता है संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहती है, तुझे बहुत टाइम वेट करवा लिया है, अब और नहीं, चिंता छोड़ दे, तेरा नंबर लगा दिया, तेरा बहुत बड़ी विश पूरी होने वाली है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी ने कहा है, जी बेटी तेरे बच्चे की किस्मत बदल रही है, खुशियाँ तेरे दरवाजे पर खड़ी है, अब एक नहीं 2 खुशियाँ तेरे घर आने वाला है, जितना रोई उतना ही हंसेगी, जो तेरे घर से बड़ी जो तेरे घर से ही नजर थी, मैंने वो बुरी नजर थी वो मैंने काट दी, अब तेरे रोने का नहीं हंसने का दिन है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने ये भी कहा है संगत जी, तू फिक्र करनी छोड़ दे, आज तेरा दुख का अंत होने वाला है, ऐश जा ऐश कर। सच गुरुपा, आप तो मेरा ऐश ही करा दिया गुरुपा। जय गुरुपा, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना, दिल के गहरे से शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना गुरुपा, हाथ थामने का शुक्राना, सिर पर हाथ रखने का शुक्राना, हर दुख से मुझे बचाने का शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना और मुझे अपने बनाने का शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इस गुरुपा आप मुझे आपके चरणों में ऐसे रखना गुरुपा, आपका हाथ मेरे ऊपर, मेरे बेटी के ऊपर ऐसे रखना वो गुरुपा। आप जो अंकल जी आपका सत्संग शेयर करिए, उनको परिवार के ऊपर आप ऐसे ही ब्लेस करना, पूरे संगत परिवार को वैसे ही खुश रखना गुरुपा। आपका पूरा ब्लेसिंग मेरे ऊपर, मैंने पूरा परिवार के ऊपर देना गुरुपा। मैं आपका चरण में रहना चाहती हूँ गुरु जी, मैं आपसे बहुत बहुत प्यार करती हूँ गुरुपा। लव यू गुरुपा, लव यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अभी अपना वाणी को विराम देती हूँ संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज मैं अपना फिर से एक शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जैसा कि मुझे गुरु जी का हुक्म हुआ था कि अगले 7 दिन अमृत बेला में अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना है। तो सबसे पहले हम मंत्र जाप करेंगे,
ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आज मुझे समझ नहीं आ रहा था संगत जी कि मैं अपना कौन सा सत्संग शेयर करूं। तो गुरुजी मन में जैसा थॉट डाला, मैंने गुरुजी को बोला है, गुरुजी जैसा आप मुझे बोलने को कहोगे वैसा मैं बोलूँगी, प्लीज़ आप ही मुझे हेल्प करना। तो जैसा गुरुजी ने मेरे मन में थॉट डाला वैसे मैं शेयर करूँगी। संगत जी, आज का जो सत्संग है मेरा, गुरुजी ने मुझे, मैं पता है पहले बहुत घबरा जाती थी, छोटी छोटी बातों पे घबरा जाती थी, बहुत जल्दी टेंशन ले लेती थी छोटी छोटी चीज़ों को लेके। लेकिन गुरुजी ने अब मुझे इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया है, जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ मैं इतनी स्ट्रॉन्ग बन गई हूँ। अभी मेरे घर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब सी चल रही है। मेरा बेटा जो 12 साल का है, उसे मैंने हॉस्टल में डाला था, लेकिन अभी 2 दिन पहले हॉस्टल वालों ने उसको निकाल दिया है हॉस्टल से, ये कह के कि वो बहुत दूसरे बच्चों को परेशान कर रहा है। उनको लगता है शायद इसको कोई मेंटल प्रॉब्लम है। तो संगत जी उन्होंने इसे निकाल दिया है और बोला है कि आप इसका पहले इलाज कराइए, जब ये ठीक हो जाए तब आप इसको लेकर आइए, ठीक है। उसके बावजूद मेरी सासू माँ बहुत बीमार चल रही हैं। उनकी शुगर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रही है, कभी बहुत ज़्यादा हो जाती है, कभी बहुत कम हो जाती है। तो वो टोटल बेड पर आ गई हैं, बिल्कुल उठ नहीं पा रही हैं। मेरे ससुर जी की भी तबीयत बहुत ख़राब चल रही है 3 दिन से, वो भी बिल्कुल नहीं उठ पा रहे हैं। और इन कंडीशन के बावजूद गुरुजी ने इतना स्ट्रॉन्ग बना रखा है मेरे को। मैं घर को अच्छे से संभाल पा रही हूँ, बेटे को भी संभाल पा रही हूँ, अपनी मदर इन लॉ को भी, अपने पापा जी को भी, और पूरे घर को अच्छे से मैनेज कर पा रही हूँ। वो लड़की जो छोटी छोटी बातों में घबरा जाती थी, छोटी छोटी चीज़ों पर टेंशन ले लेती थी, वो गुरुजी की नादान बच्ची अब इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई है, इतने सारे सर्कमस्टेंसेस को फेस कर पा रही है, घर को मैनेज कर पा रही है। इसके लिए गुरुजी आपका शुक्राना। कहते ना गुरुजी, ऐसा नहीं है कि मेरी मुश्किल है, बहुत सुनते हैं गुरुजी, लेकिन अभी जो है कहते ना गुरुजी टेस्टिंग करते हैं। तो बस गुरुजी से यही मन ही मन कहती हूँ कि शायद गुरुजी में ये टेस्टिंग चल रही है, लेकिन अपने इस टेस्ट में पास आपको ही कराना है गुरुजी। बस मुझे हिम्मत बना के रखना, मुझे गिरने मत देना, मुझे टूटने मत देना। और गुरुजी कर रहे हैं ये। इतनी सारे चैलेंजेस के बावजूद मैं सब चीज़ों को अच्छे से हैंडल कर पा रही हूँ। मैं सब कुछ पूरी भागा दौड़ी कर रही हूँ। मैं बेटी के लिए भी भाग रही हूँ, मैं मम्मी के लिए भी भाग रही हूँ, मैं पापा जी के लिए भी भाग रही हूँ, और ऊपर से घर को भी मैनेज कर रही हूँ। तो गुरुजी आपका इसके लिए शुक्राना और अरदास की गुरुजी प्लीज़ घर के हालात ठीक कर दीजिए। और एक दूसरी बात और, बेटी की कंडीशन, स्कूल से तो निकाल ही दिया है, ऊपर से घर में भी वो इतना परेशान करता है कि वो अपने बड़े भाई को बिल्कुल लाइक नहीं करता है। बड़े भाई को पता नहीं उसके दिमाग में क्या फितूर आ गया है, वो बस कहता है मुझे सिंगल चाइल्ड होना चाहिए था। क्यों है बड़ा भाई, मुझे नहीं होना चाहिए था बड़ा भाई। अब इस चीज़ के लिए संगत जी मैं क्या करूं, बस यहाँ पर आकर टूट जाती हूँ। मुझे नहीं समझ में आता एक माँ इस कंडीशन को कैसे फेस करे। मैं उसको हर तरीके से समझा चुकी है कि आखिर ऐसी क्या प्रॉब्लम है, कि भाई ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, आखिर ऐसा क्या हुआ है जो तुम भाई से इतनी नफरत करने लग गए हो। पर संगत जी, उसके मन में भाई के लिए इतनी नेगेटिविटी बैठी हुई है, इतने ज़्यादा कि मैं आपको शेयर नहीं कर सकती।
वो भाई को देखना तक बर्दाश्त नहीं करता। तो मेरे घर की हालत इस समय बद से बदतर है। घर में वो बिल्कुल भाई को बर्दाश्त नहीं करता है। भाई को देखते के साथ ही वो एकदम एग्रेसिव हो जाता है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है। अब भाई भी कहाँ जाए संगत जी, वो तो घर में ही रहेगा ना, उसको भी निकाल तो नहीं सकती ना मैं। तो गुरुजी से अरदास है, गुरुजी आपने बच्ची को, अपनी बेटी को बहुत स्ट्रॉन्ग बना दिया, वो सब चीज़ को फेस कर पा रही है। लेकिन जब एक माँ के दोनों बच्चे आपस में एक दूसरे के लिए इतनी निगेटिविटी रखता है कि वो कहता है मुझे सिंगल चाइल्ड होना चाहिए था, तो ये माँ कैसे बर्दाश्त कर सकती है संगत जी। इसके गुरु जी से अरदास है, गुरु जी सब कुछ सहन कर लूँगी, लेकिन ये सहन नहीं होता। इस मेरे बेटे के दिमाग से निगेटिविटी निकाल दो, ये फितूर निकाल दो कि मुझे सिंगल चाइल्ड होना चाहिए था, मुझे भाई नहीं चाहिए, मुझे भाई नहीं चाहिए। प्लीज़ गुरु ये फितूर इसके दिमाग से निकाल दो, ये निगेटिविटी इसके दिमाग से निकाल दो। यही अरदास है गुरु पा। और तो गुरु पा आपकी बेटी बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई है और सब्र रखना सीख गई है, सब कुछ सहन कर रही है, उसके बावजूद अच्छे से पूरे घर को मैनेज कर रही है। बस गुरु पर एक माँ ये नहीं सहन कर सकती कि एक बेटा दूसरे के लिए ऐसा व्यवहार रखे। इस गुरु पर इसके दिमाग ठीक कर दीजिए, इसके दिमाग से सारी निगेटिविटी निकाल दीजिए। गुरु पर प्लीज मेरी अरदास सुनना। बस यही मेरा सत्संग था, जिसमें शुक्राना भी है और एक माँ की अरदास भी है। आज मैं एक बार और मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सत्संग शेयर करते समय संगत जी अगर मुझसे कोई भी गलती हो गई हो, गुरु पर मुझसे कोई भी गलती हो गई हो, तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। शुक्राना गुरु, शुक्राना, शुक्राना। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।